हमारे चैनल पर आने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। कहानी की शुरुआत में रात होती है जहां गंदम के खेतों को एक सफेद रोशनी खराब कर रही है। दरअसल ये सफेद रोशनी एक जादुई घोड़ी है जो रोजाना रात को जमीन की सैर करने आती है। और जब सुबह खेत का मालिक ये सब देखता है तो बहुत परेशान होता है। वो अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाता है और सबसे छोटे बेटे एवन को खेतों की निगरानी का कहकर उस चीज को पकड़ने का कहता है जो खेतों को खराब करती है। रात को एवन खेतों की निगरानी कर रहा था कि तभी उसे वो जादुई घोड़ी नजर आती है जो खेत खराब करती थी। अब एवन उसे पकड़ने के लिए एक रस्सी फेंकता है जो इस घोड़ी के गले में फंस जाती है। घबरा कर वो तेजी से भागना शुरू कर देती है जिसकी वजह से एवन भी इस रस्सी के साथ उड़ने लगता है। नीचे आने पर एवन जमीन से टकराता है लेकिन वो घोड़ी एक दलदल में फंस जाती है। एवन को उस पर तरस आता है। वो रस्सी की मदद से उसे बाहर निकालता है। क्योंकि एवन एक रहमदिल इंसान है इसलिए वो उसको आजाद कर देता है। अगली सुबह जब एवन की आंख खुलती है वो देखता है कि उसके अस्तबल में दो बहुत ही शानदार घोड़े खड़े हैं। तभी वहाँ एक छोटा सा घोड़ा नजर आता है जो बात भी कर सकता है। वो एवन को बताता है कि इस घोड़ी का बेटा हूँ जिसे तुमने रात को बचाया था। वो तुम्हारी रहमदिली से बहुत खुश हुई है इसलिए उन्होंने ये दो घोड़े तुम्हारे लिए तोहफे में भेजे हैं। एवन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि इन दोनों घोड़ों को बाजार ले जाकर अगर मैं बेच दूं तो बहुत अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। इधर एवन के पापा खेतों की हालत देखकर एवन पर गुस्सा होते हैं और उसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन उससे पहले वो एवन तक पहुंचते फोल एवन को अपने ऊपर बिठाकर वहां से दूर ले जाता है। फोल की तेज रफ्तारी देखकर एवन हैरान हो जाता है। अब एवन वापस जाना चाहता है ताकि वो अस्तबल में जाकर उन दो घोड़ों को साथ ला सके। फोल अपनी जादुई आवाज निकालता है और दोनों घोड़ों को अपने पास बुला लेता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर उन घोड़ों को शहर बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। शहर पहुंचते ही सब लोग एवन के घोड़ों को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये घोड़े बहुत ही शानदार और आला नस्ल के थे। अब एवन बाजार में अपने घोड़ों की नीलामी करने लगता है। तभी हम इस शहर के घमंडी राजा को देखते हैं जिसका अपनी राया पर कोई ध्यान नहीं होता और वो अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा होता है। तभी उसकी नजर एवन के घोड़ों पर पड़ जाती है जो उसे बहुत पसंद आते हैं। वो उन्हें खरीदने के लिए एवन के पास जाता है। एक वजीर राजा को कहता है कि इतने शानदार घोड़े इस गरीब इंसान के पास कहाँ से आ गए, ये जरूर इसने कहीं से चोरी किए होंगे। फिर वो एवन के घोड़े छीन लेता है और राजा इन घोड़ों को अपनी शाही सवारी के साथ बांधकर वहां से निकल पड़ता है। मगर फोल अपनी जादुई आवाज निकालकर घोड़ों को वापस बुला लेता है। घोड़े आवाज सुनकर भागने लगते हैं जिस वजह से राजा की सवारी आटे की कुछ बोरियों पर गिर जाती है और राजा का पूरा मुंह आटे में भर जाता है। तब एवन राजा के पास जाता है और अपने घोड़ों की कीमत मांगता है। राजा कीमत देने के लिए तैयार होता है, लेकिन एक वजीर राजा को कहता है कि अगर हम एवन को घोड़ों की देखभाल के लिए रख लें तो हम उससे बेइज्जती का बदला ले सकते हैं। फिर वो एवन को घोड़ों की देखभाल के लिए रख लेता है। अब एवन के अच्छे रवैये की वजह से सब लोग उसे बहुत पसंद करने लगते हैं, जिसे देखकर राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि राजा तो एवन से बदला लेने के लिए यहाँ लाया था। राजा का वजीर उसे परेशान देकर उसे मशवरा देता है कि अगर हम एवन को फायरबर्ड पकड़ने के लिए भेज दें तो वो कभी भी उसे पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि आज तक जो भी फायरबर्ड को पकड़ने के लिए गया वो आज तक वापस ही नहीं आया। और एवन अगर खाली हाथ आ जाता है तो हम उसे राजा का हुक्म ना पूरा करने पर सजा देंगे। राजा कहता है कि ठीक है और फिर वो एवन को फायरबर्ड पकड़ने के लिए भेज देते हैं। फोल एवन को बताता है कि फायरबर्ड को पकड़ना नामुमकिन है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और जो भी उसे पकड़ने के लिए जाता है वो मारा जाता है। एवन को राजा ने हुक्म दिया था इसलिए वो फोल के साथ फायरबर्ड को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। फोल की तेज रफ्तारी उसे जंगल में पहुंचा देती है जहां पर स्लीपिंग नट्स हैं। ये स्लीपिंग नट्स फायरबर्ड को बहुत पसंद हैं। फोल बताता है कि अगर स्लीपिंग नट्स हम फायरबर्ड को खिला दें तो वो सो जाएगा और हम आसानी से उसे पकड़ लेंगे। अब ये बहुत सारे नट्स उठा लेते हैं और एक सहरा के दरमियान पहुंच जाते हैं जहां एक तालाब है। फायरबर्ड यहाँ रेत के नीचे ही रहता है।
एवन वो नट्स रेत पर फेंकता है जिसकी खुशबू से फायरबर्ड रेत से बाहर आ जाता है और वो नट्स को खाना शुरू कर देता है, लेकिन वो महसूस करता है कि कोई उसके पास है। वो एवन और फोल को देखते ही उन पर हमला कर देता है। वो दोनों किस तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। इस दौरान वहाँ आग लग जाती है। एवन अपने पास बचे हुए एक नट को फायरबर्ड की तरफ फेंकता है, जिसे फायरबर्ड खा लेता है और अचानक सो जाता है। एवन उसे जंजीरों में जकड़ लेता है। जब फायरबर्ड जागता है तो वो खुद को कैद में देखकर रोने लगता है। उसे रोता देखकर एवन को तरस आ जाता है और वो फायरबर्ड को आजाद कर देता है। आजाद होकर वो इशारों में एवन का शुक्रिया अदा करने लगता है और उड़ जाता है और एवन को अपना एक पर निशानी के तौर पर देता है। वो पर चमक रहा था। जब एवन और फॉल राजा के पास वापस आते हैं तो वो फायरबर्ड का पर उसे देकर बताते हैं कि बहुत मुश्किलों से हमने ये हासिल किया, मगर राजा उनकी बात का यकीन नहीं करता और हुक्म देता है कि एवन को मौत की सजा दी जाए। इससे पहले कि वो एवन का गला काटे, फायरबर्ड वहां आकर उसे बचा लेता है। फायरबर्ड को देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि एवन सच कह रहा था। राजा को ना चाहते हुए भी एवन को छोड़ना पड़ता है। महल के सारे लोग अब एवन को पसंद करने लगे हैं, मगर राजा को ये बात हजम नहीं हो रही थी। वो किसी न किसी तरीके से एवन को हराना चाहता था। वजीर फिर से राजा को मशवरा देता है कि एवन को बर्फ की शहजादी ढूंढने का हुक्म दो जो ऊंचे पहाड़ों में है और वो उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। तब तुम उसे मारने का हुक्म दे देना और अगर वो शहजादी को ले आया तो तुम उस शहजादी से शादी कर लेना। राजा एवन को बर्फ की शहजादी ढूंढ कर लाने का हुक्म देता है। अब एवन और फॉल बर्फ की शहजादी को ढूंढने निकलते हैं। बहुत मुश्किल से वो दोनों उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं जहां शहजादी है। वहाँ एक दरवाजा है जिसकी दूसरी तरफ शहजादी है, मगर उस दरवाजे पर बर्फ की बहुत बड़ी तह जमी हुई है। तभी फायरबर्ड का वो पर जो एवन के पास था निकल के बर्फ की दीवार के आर पार हो जाता है और वो दीवार पिघल जाती है। दीवार पिघलने से जो पानी बह रहा है, फॉल उसमें बह जाता है। एवन को नहीं पता कि फॉल गिर गया है। वो महल में आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ कई शहजादियाँ बर्फ में सोई हुई नजर आती हैं। एवन अब असल शहजादी को ढूंढता है और फायरबर्ड के पर की मदद से शहजादी को ढूंढ लेता है। वो शहजादी को अपने साथ चलने का कहता है, मगर वो मना कर देती है और कहती है कि दुनिया में अब कोई नेक दिल इंसान नहीं बचा जिससे मैं शादी कर सकूं। फिर वो इस चोटी से कूद जाती है। उसके पीछे एवन भी कूद जाता है। शहजादी चूँकि अपने जादुई कपड़ों की वजह से उड़ सकती है तो वो एवन को गिरता देखती है। वो उसे अपने साथ ले लेती है। एवन की गलती की वजह से शहजादी के कपड़े फट जाते हैं और वो नीचे गिरने लगते हैं कि तभी फॉल उड़ता हुआ आता है और दोनों को बचा लेता है। रात गुजारने के लिए वो जंगल में रुकते हैं। फॉल एवन को कहता है कि तुम शहजादी को पसंद करने लगे हो और अगर कहो तो हम राजा के पास शहजादी को लेकर नहीं जाते। एवन उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। दरअसल शहजादी भी एवन को पसंद करने लगी थी, मगर इजहार नहीं कर रही। सुबह होते ही वो तीनों राजा के पास पहुंच जाते हैं। राजा एवन के साथ शहजादी को देखकर घबरा जाता है और गुस्से में आ जाता है कि एवन ने फिर से उसे गलत साबित कर दिया। मगर वजीर राजा को बताता है कि परेशान ना हो, इसमें आपका ही फायदा है। अब आप शहजादी से शादी कर सकते हो। एवन को शहजादी लेकर आने पर बहुत सारा सोना दिया जाता है, मगर एवन उसके बावजूद भी खुश नहीं होता क्योंकि वो शहजादी को पसंद करता है। रात को एवन छुपकर शहजादी से मिलने जाता है। वो शहजादी को फूल देता है। शहजादी एवन को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी एवन को पसंद करती है। तभी वहाँ राजा के लोग आ जाते हैं, मगर एवन उससे पहले ही वहाँ से निकल जाता है। एवन अब परेशान है ये सोच कर कि शहजादी की शादी राजा से हो जाएगी और ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब राजा जब शहजादी को शादी के लिए कहता है तो शहजादी साफ मना कर देती है और कहती है मैं तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक मेरी दादी की अंगूठी नहीं मिल जाती जो मैंने समंदर में कहीं गुम कर दी थी। शहजादी की बात सुनकर राजा परेशान हो जाता है कि इतने बड़े समंदर से एक छोटी सी अंगूठी कैसे मिलेगी। फिर एवन वहाँ आ जाता है। राजा उसे शहजादी की अंगूठी ढूंढने का कहता है। एवन कहता है कि ठीक है, मैं ढूंढ लाऊंगा। अब एवन फॉल को बताता है कि हमें समंदर से शहजादी की अंगूठी ढूंढनी होगी, मगर फॉल कहता है कि हम अंगूठी नहीं ढूंढ सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि अंगूठी कहाँ है। फॉल कहता है कि हमें अपनी माँ से मदद लेनी होगी। फिर फॉल की माँ आसमान से बताती है कि शहजादी की दादी की अंगूठी एक बड़ी सी व्हेल मछली के पेट में है जो अब एक आइलैंड में बदल चुकी है और वो फॉल को मछली तक पहुँचने का रास्ता बताती है। अगली सुबह फॉल
और एवन व्हेल को ढूंढने निकलते हैं। वो दोनों समंदर के ऊपर उड़ रहे होते हैं। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और ये दोनों समंदर में गिर जाते हैं, जहां उनकी नजर एक बड़ी सी व्हेल मछली पर पड़ती है, जिसे जंजीरों से बांध कर रखा गया है। उस मछली को देखकर एवन समझ जाता है कि ये वही मछली है जिसकी उन्हें तलाश है। वो दोनों उसके पास जाते हैं। व्हेल मछली उन्हें बताती है कि उसने गलती से कुछ समुद्री जहाजों को खा लिया था, जिस वजह से उसे जंजीरों में बांध दिया गया है। लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास है और वो अपनी गलती ठीक करना चाहती है। इस व्हेल को देखकर एवन को एक तरकीब सूझती है। एवन फोल को लेकर व्हेल के नाक में चला जाता है, जिस वजह से व्हेल को जोर से छींक आती है और वो सब जहाज बाहर आ जाते हैं जो उसने खा लिए थे। छींक से झटका लगने से वो सारी जंजीरें टूट जाती हैं और व्हेल आजाद हो जाती है। देखते ही देखते समंदर की गहराइयों में गुम हो जाती है। लेकिन एवन को शहजादी की अंगूठी नहीं मिलती। वो एक जगह मायूसी से खड़ा होता है, तभी वहाँ एक केकड़ा आता है जिसके पास शहजादी की अंगूठी है। वो अंगूठी एवन को देता है और एवन को बताता है कि अंगूठी इस मछली ने तुम्हारे लिए दी है। अंगूठी मिलने पर एवन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो फोल के साथ वापस आने लगता है। वापस आने पर शहजादी से मिलने आता है तो वो शहजादी को वो अंगूठी दे देता है। अंगूठी देखकर शहजादी बहुत खुश होती है और वो समझ जाती है कि एवन एक बहादुर और नेक दिल इंसान है। एवन शहजादी को प्रपोज करता है और शहजादी मान जाती है। राजा का एक वजीर एवन को शहजादी के साथ देख लेता है और पकड़ लेता है। एवन और सिपाहियों की आपस में लड़ाई हो जाती है, जिसकी आवाज सुनकर राजा नींद से जाग जाता है। राजा को छत पर एवन नजर आता है, उसे देखते हैं। राजा अपनी बंदूक से गोली चलाता है जो कि गलती से फोल को लग जाती है और फोल नीचे गिर जाता है। अब एवन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रात को जब शहजादी अपने कमरे में थी तब उसके पास एक छोटा सा चूजा आता है जो शहजादी को लेकर फोल के पास पहुंच जाता है। दरअसल इस चूजे को फोल ने ही भेजा था। अब शहजादी फोल को बताती है कि मैं राजा को किसी तरीके से मारना चाहती थी, इसलिए मैंने राजा को 3 टप्पों में से गुजरने के लिए राजी कर लिया है। लेकिन तब ही वहाँ राजा का वजीर आ गया, जिसने राजा को मशवरा दिया कि पहले एवन को इन 3 टप्पों में से गुजारे। इसलिए कल एवन को 3 टप्पों में से गुजारा जाएगा। पहले टप में गर्म पानी, दूसरे टप में बर्फ जितना ठंडा पानी और तीसरे टप में उबलता हुआ दूध होगा। अगर हमें एवन को बचाना है तो हमें गर्म पानी वाले टप में दादी की अंगूठी डालनी पड़ेगी। साथ ही ठंडे पानी वाले टप में फायर बर्ड का पर डालना होगा और तीसरे टप में उबलता हुआ दूध है, इसलिए लाइव डे का फूल डालना होगा जो जमीन के आखिरी हिस्से पर मिलेगा। शहजादी की बात सुनकर फोल कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं जमीन के आखिरी हिस्से से वो फूल लेकर आ सकूं, क्योंकि मैं पहले से जख्मी हूँ, जिस वजह से मेरी रफ्तार भी कम हो चुकी है। अब शहजादी उसे हिम्मत देती है कि तुम कर सकते हो। उसके बाद फोल अपनी सुपर स्पीड से वो फूल लेने के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह एवन को उबलते हुए गर्म पानी के टब में डाला जाता है, मगर शहजादी बड़ी चालाकी से अपनी दादी की अंगूठी उसमें डाल देती है, जिससे एवन की जान बच जाती है और एवन उड़ते हुए इस टब से निकलकर ठंडे पानी वाले टब में जा गिरता है। इतनी देर में फायर बर्ड वहां आ जाता है और एवन को बचाने के लिए अपना पर ठंडे पानी वाले टब में डाल देता है। इस बार भी एवन की जान बच जाती है और वो उड़ता हुआ उबलते हुए दूध वाले टब में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ फोल को देखते हैं, जो जैसे तैसे करके इस फूल तक पहुंच जाता है। फोल उसे तोड़ने ही वाला होता है, तभी उसे पता चलता है कि इस फूल को तोड़ेगा तो वो मर जाएगा, मगर फोल अपनी जान की परवाह न करते हुए इस फूल को तोड़ लेता है। इधर एवन को उबलते हुए दूध के टब में गिरे हुए काफी देर हो चुकी थी। सबको लगता है कि एवन मर चुका है। सब लोग मायूस होकर वहाँ से जाने लगते हैं कि अचानक वो फूल इस टब में आकर गिर जाता है, जिससे एक तेज रोशनी फैलती है और देखते ही देखते एवन इस टब से बाहर निकलता है, जो अब एक शहजादे के रूप में था। एवन को देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और राजा समझता है कि मैं भी इन टप्पों की मदद से जवान हो सकता हूँ, इसलिए वो पागल इंसान उबलते हुए पानी के टब में कूद जाता है। मगर अगले ही पल वो एक बड़े से बुलबुले में कैद होकर बाहर निकलता है और वो बुलबुला उसे आसमान में उड़ाकर ले जाता है। राजा के जाने के बाद वहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो एवन को अपना राजा बना लेते हैं। अब एवन और शहजादी दोनों बहुत खुश होते हैं। वो फोल के पास जाते हैं जो बहुत मायूस था, क्योंकि उस फूल को तोड़ने से उसे पता चला था कि वो जल्द ही मर जाएगा। लेकिन शहजादी बताती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तुम्हारा इम्तिहान था कि तुम नेक दिल हो या नहीं। शहजादी की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं और यहाँ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।